औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू, मौजू गेहूँ का दाना। चूँकि हम पिछले और गेहूँ का दाना जो है इसका हम आज ये तो हमने आधा पढ़ा है। आज हम सफ़ा 43 से आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि पहले अमन को कैसे बुलाया गया, पहले एक को फिर दूसरे को, पहले बेटा बुलाया गया, इसके बाद उसका बाप बुलाया गया। तो इसके बाद जब बेटे को भी ये नहीं अंदाज़ा हुआ, फिर उसके बाप को भी नहीं अंदाज़ा हुआ, तो उसके बाप ने फिर क्या कहा कि मेरा बाप ज़िंदा है, आप उसको बुलाइए। इस पर भी बादशाह ने हुक्म दिया कि आप इन दो का जो इसका यानी इसका बाप और इसका दादा, आप उसको बुलाना। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए कि अब जो ये किसान था दूसरा वाला, यानी पहले वाले किसान का बाप, अब उसको बुलाओ। अब हमें पता चलेगा उसी से कि ये क्या मामला है। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था, एक लाठी के सहारे चलता था, बहुत बूढ़ा, लेकिन चलता था एक ही लाठी के सहारे। इसका जो पोता था वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। इसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा, पूछा मेरे बड़े मियाँ, क्या आपने इतने बड़े गेहूं देखा है? बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। ये भी बहरा था, बूढ़ा किसान बहरा था। बहरा के माने जो कान से नहीं अच्छी तरह नहीं सुन पाता, लेकिन उतना बहरा नहीं था कि जितना कि उसका बेटा था। ये तो जोर, ये तो न बोजान, मगर त्यूता न जोर कि यूता ये अम सोंद नीचू न। मैंने आज तक इतना बड़ा गेहूँ न बोया है, न देखा है, न कभी भी मोल लिया है। मुझ वोनस दोपनस मे छन युथ जहां ते न वोमुत न मे ओनमुत, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज न था। तो ये दोपनस अम सैंस ज़मानस मज न रिवाज अम तम पत फल कन, यह रिवाजी। मोल लेने का सवाल ही पैदा न था। इन दिनों रुपया भी न था। तुम तो पोसे रुपये तो हे कत इंसान। हमारे गाँव के आज के गेहूँ से बड़ा न था। तम दह तुक कनक युथ तम दह बोड़ न। मैंने अपनी वालिद की ज़बान इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। मे बोझ मोन मूल वन कि सान वक्त से युथ कनक। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। दोपन सप्रस वो मेनसी मलिस सुई नन। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वाह वो तो नंबर लास्टस पे इहंदिस यानी 3 किसानस यानी बुढ़ बाबस आव नंबर। ओतन दोन हुंद वाह 3 तुन बुढ़ बाब तव आन। दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इस बड़ बुढ़ बाब 3 पीर हुंद याव, मगर नशी लोर डखवा गोडनुक नीचू 2 लोर डखवा। मोल 1 लोर डखवा। अम सुन मोल कह लोर डखवा। यह कोता ताकतवर। उनकी आंखों में चमक थी और बहरा भी न था। अमिस अश चमकान, लाइट पूर, तो जोर तो न कहीं। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, युथे अम यह कनक फल वुच, बादशाह को अमिस कनक फल हवाल। तो अमिस क्या गो, ये लोग खुशी सान, ये लोग कशिर पे वन ऐसा, ये लोग वट तोलने, ये लोग त्रंग तोलने। ये बहुत खुश हो गया, कुछ उछल पड़ना यानी खुशी से बहुत ये बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अब अपने ज़माने का गेहूँ देखा। ये तो मेरे ज़माने का गेहूँ है, एम कोर क्लियर। तो मैं वक्त युथ आसान कनक। इस गेहूँ को हाथ में लिया तो मारी। अच्छा, राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता है? बादशाह वो तो दोपन से हेखा वनित ये कत ये कार आसान। ये किसान बोला, महाराज मेरे ज़मान में ऐसा ही गेहूँ हर जगह मिलता था और बोया जाता था। तो मैंने वक्त प्रत जाए हर जाए यह कनक आसान। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। दोपनस मे वोमुत तो खेमुत।
راجا نے پوچھا بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا دوٚپنَس تم دۄہ ٲسوا تُہۍ یہِ کھیوٚن دِوان اوسا تمہِ دۄہ تُہۍ ٲسوا کٕنان تُہۍ ٲسوا ہٮ۪وان کسان نے جواب دیا سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا دوٚپنَس یہِ اوس باسان گناہ پھل کٕنُن اوس باسان گناہ تمہِ دۄہ کرے ہی نہٕ یُتھ کانٛہہ گناہ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا اَسہِ ییٚلہِ نہٕ پَیی اوس تمہِ دۄہ پونٛسہٕ کَتھ جانوَرَس چھِ وَنان ہر ایک کے پاس اپنی ضروریات کے مطابق گیہوں ہوتا تھا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اوس پنٛنِس یوت نیران یہِ کٕنکہٕ ہن پَنٕنۍ یَڈ ٲس یِوان بَرنہٕ تہٕ باقٕے نہ اوس أسۍ زانان کٕننُے نہ اوس پونٛسَے نہ اوس کانٛہہ چیٖزٕے اَتہِ اور گوٚو اِنشاء اللہ پگاہ